कर रहे हैं वह हमारे अस्तित्व का विषय है, वह हमारे एग्जिस्टेंस का विषय है। दो बिंदुओं पे हमें विमर्श करना है। पहला है आधुनिक एवं शास्त्रीय भारतीय भाषा। तो आधुनिक हिंदी के रूप में ले लें, जिसे हम सभी बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आते हैं शास्त्रीय भाषा पे। मैं आपको अपना एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा। एक बार की बात है, मैं बिहार में राजगीर भ्रमण पे गया था। तो राजगीर में हमें पहाड़ों के बीच केव ले जाया गया, गुफा, और बोला गया कि उस टाइम में अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अब उस गुफा पे इस ऐसे ऐसे लिपि में अंकित था जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। हमारी उत्सुकता थी कि हम उसको जानें, हम उसको समझें कि आखिर इस पे अंकित क्या है, क्या खोदा गया, इस गुफा में क्या अंकित किया गया, उस समय छेनी हथौड़ी से पत्थर पे क्या लिखा गया। और उत्सुकता बस हम चाह रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बावजूद उसके कि हमारा एक्सेस वहाँ तक नहीं है, हमारी पहुँच नहीं है, हम जान नहीं रहे, क्योंकि वो शास्त्रीय भाषा है, पुरातन है, वो वही कैद होके रह गई। तो ज़रूरत है कि हमारे जितने भी, अगर हम बात करें कि भारत में बहुत सारे पांडुलिपि हैं, बहुत सारे चीज़ ताम्रपत्र पे लिखे गए हैं, और हमें उनका ज्ञान ही नहीं है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो मेरे लिए क्या विरासत छोड़ के गए, उनका क्या अनुभव था जीवन के प्रति, उनका क्या दृष्टिकोण था, वो चीज़ों को किस रूप में देखते थे। अगर हम इन शब्दों का विश्लेषण करना चाहें, अपना स्वर्णिम इतिहास जानना चाहें, तो हमें शास्त्रीय भाषाओं तक पहुंचना ही होगा। ज़रूरत है, वह हमारे अस्तित्व का विषय है, वह हमारे अस्तित्व को बताता है। आगे साहित्य शिक्षण की, साहित्य शिक्षण में हम शास्त्रीय भाषाओं को क्यों लाएं? तो ढेर सारे साहित्य ऐसे पढ़े हैं जो शास्त्रीय भाषा में ही हैं। उदाहरण के लिए बोलते समय कोटेशन के रूप में हम बोल देते हैं मेघदूत, रघुवंश, महाकाव्य। बावजूद संस्कृत में होने के कारण ना हम उसको उतना अधिक समय दे पा रहे हैं, ना हम उसका गहन अध्ययन कर पा रहे हैं, जिसमें बहुत सारा ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है, जिस समय उस टाइम के उद्भट विद्वान ने उसे लिखा है। तो हमारी पहुंच हो, इसलिए हम साहित्य शिक्षण में भी उन शास्त्रीय भाषाओं को लाएं। अब मैं दूसरे विमर्श बिंदु पे आता हूं कि विज्ञान को दो भाषाओं में सीखना यह निश्चित रूप से होना चाहिए। कि विज्ञान अगर एक भाषा में रह गई, फॉर एग्जाम्पल उच्च शिक्षा में अंग्रेजी में है, तो बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी नहीं सीख पाए वो विज्ञान से दूर होते चले गए, या वर्ड सुन के ही उससे दूरी बनाना प्रारंभ कर दिए। यही उन विषयों को अगर हम स्थानीय भाषाओं में या उनके पसंद की भाषा में, उनकी रुचिकर भाषा में भी उपलब्ध कराएं, तो निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग है, जिसे हम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ये पिछड़े हैं, ये वंचित हैं, वो सब भी उससे जुड़ पाएंगे और वो पिछड़ा ना होकर अगड़ा बन पाएगा। तो ज़रूरी है कि विज्ञान को हम दो भाषाओं में, चाहे दूसरी भाषा वह जो हो, हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषा हो, जो भी हो, एटलीस्ट बाइलिंगुअल तो करें ही। धन्यवाद।